इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है समाजवादी पार्टी से रिलेटेड। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलकर सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा। आप इस इमेज को देखिए। आप इसमें देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस वीडियो में, इस फोटो में हैं, और इसके अलावा भीम निषाद जो सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं, वो इस वीडियो में, इस फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं अंबेडकर नगर से, रितेश पांडे जी, वो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो फ़ोटो है, ये कहा जा रहा है कि पुरानी फ़ोटो है। मैं आपको बताऊं कि कोई पुरानी फ़ोटो नहीं है। अभी 1 घंटे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के हैंडल यानी सोशल मीडिया हैंडल से, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट किया गया है, एक्स पर इसे ये डाला गया है और ये कहा गया है कि हमारी एक शिष्टाचार भेंट हुई है। तो हमारी बात भीम निषाद जी से हुई। उन्होंने बताया कि एक भेंट हुई है, ऐसा नहीं है, हम एक अच्छे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं और मुख्यमंत्री जी उनको जानते हैं, ऐसे में एक मुलाकात की गई है। लेकिन ये भी उन्होंने कहा है कि हमें बुलाया गया मुख्यमंत्री के द्वारा और उन्होंने साफ तौर पर हमसे कहा कि अगर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय जो नेता है या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, अगर भीम निषाद को टिकट नहीं देते हैं अखिलेश यादव, तो बीजेपी उनको कहीं ना कहीं से उनको सीट देकर या ये कहे कि लोकसभा प्रत्याशी बनाकर उनको लड़ा सकती है। तो एक बड़ी खबर है देखी जाए तो, क्योंकि ये पिछले कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर चुनाव सुल्तानपुर लोकसभा सीट से कौन लड़ेगा समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने भीम निषाद को टिकट दिया, वो यहाँ पर आए, 15-20 दिन तक दौड़ भाग की, 5 विधानसभाओं में जनता से मुलाकात की। उसके बाद अचानक ऐसा क्या होता है जिसके बाद राम भुवल निषाद को टिकट दे दिया जाता है सुल्तानपुर में और वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। बीच में एक खबर आती है कि दोबारा से भीम निषाद को टिकट मिल जाएगा, जिसके बाद भीम निषाद कई बार अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं। लेकिन इसी बीच आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि भीम निषाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की उन्होंने और एक मैसेज दिया कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को कि हो सकता है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, या ये भी हो सकता है कि अगर अखिलेश यादव टिकट नहीं देते हैं सुल्तानपुर में या अन्य किसी लोकसभा सीट से, तो भीम निषाद बीजेपी के माध्यम से बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ी चूक हो सकती है समाजवादी पार्टी की अगर वो जाकर ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि बहुत पुराने नेता रहे हैं भीम निषाद और बहुत ही ग्राउंड जीरो की पकड़ रखते हैं, ग्राउंड पे काम करने वाले नेता माने जाते हैं भीम निषाद जी। ऐसे में देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। क्या अखिलेश यादव इस पर संज्ञान लेते हुए भीम निषाद को टिकट वापस कर देंगे या फिर भीम निषाद कुछ अपना आया राम गया राम वाली नीति अपनाएंगे, जो कि नेताओं में बड़ी प्रचलित है कि अगर इस पार्टी से नहीं मिल रहा है टिकट तो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करो और वहाँ से चुनाव लड़ो। खैर ये भी देखा जाएगा, क्योंकि भीम निषाद कई बार हमारे चैनल के माध्यम से भी कह चुके हैं कि वो बहुत ही वफादार सिपाही रहे हैं समाजवादी पार्टी के। तो देखना बनेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ी लड़ाई भी लड़ रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है, कई बड़े जो समाजवादी पार्टी या अन्य जो बड़े नेता हैं वो ये भी कह रहे थे, खासकर जो विरोधी दल में बैठे हुए नेता हैं वो ये कह रहे थे कि अगर इस तरह से चलता रहा तो सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो रही है। वहीं एक तरफ जो मेनका गांधी जी हैं वो तूफ़ानी दौरा कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, एक दिन में 8-8, 10-10, 15-15 सभाएँ नुक्कड़ सभाएँ कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, वोट मांग रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी का देखा जाए तो जनता को कंफ्यूज करके रख दिया गया है कि आखिर चुनाव लड़ेगा कौन। क्या भीम निषाद दोबारा से चुनाव आएंगे प्रत्याशी बनकर, या फिर जो है राम भुवल निषाद बने रहेंगे, या किसी अन्य को टिकट दे दिया जाएगा। तो एक डिस्टर्बेंस है समाजवादी पार्टी की तरफ से जो क्रिएट की गई है और जनता के बीच में एक अलग ही मैसेज दिया जा रहा है। वहीं अगर देखा जाए बसपा का, तो जो उदय राज वर्मा है वो भी जनता से मिल रहे हैं, वो भी तूफानी दौरा कर रहे हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रखा था। खैर, जो आज मैं अभी आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ उससे कहीं ना कहीं कुछ क्लियर हो रहा है। तो आप भी एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। क्या भीम निषाद बीजेपी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, या बीजेपी के लिए प्रचार कर सकते हैं, या बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अपने लोकल ही डिस्ट्रिक्ट में रितेश पांडे जी के साथ में वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो बने रहें अवर टुडे पे और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए। मैं आपके साथ शोएब।